नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के अदानी ग्रीन के स्टॉक के बारे में। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, भाई प्लीज एक बार अदानी ग्रीन के स्टॉक को कहीं ना कहीं बात कर लीजिए, अदानी ग्रीन के स्टॉक के बारे में। तो अदानी ग्रीन के स्टॉक को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक कैसा दिख रहा है और जो अदानी ग्रुप पे आरोप लगे क्या ये उसके हिसाब से अब कहीं ना कहीं कंफर्ट दे रहा है। हम डेट का रेशो चेक करेंगे, सेकंड थिंग हम वैल्यूएशन चेक करेंगे। तो ये दो चीजें अभी हम चेक कर सकते हैं, वही चेक करेंगे। और मैनिपुलेशन को लेकर तो हम चेक नहीं कर सकते हैं कि क्या कोई लिटरली मैनिपुलेशन हुआ है नहीं हुआ है। तो वो जब सेबी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊंगा। बट उससे पहले जो चीजें हम शेयर कर सकते हैं वो डेफिनेटली शेयर करेंगे। अदानी ग्रीन के स्टॉक के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहां पे आप बिकवाली करना चाह रहे होंगे तो भी आप बेच नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि सर्किट टू सर्किट नीचे आता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक 2 दिन से। इस स्टॉक की बात करें तो 10% का लोअर सर्किट है इस स्टॉक में। सबसे पहले समझते हैं लोअर सर्किट क्या होता है। तो लोअर सर्किट स्टॉक में तब लगता है जब सारे के सारे सेलर्स सामने आ जाएं, यानी कि स्टॉक को केवल बेचने वाले लोग हैं और कोई खरीदने वाला नहीं है। तो वो बेचने वाले लोग ज्यादा होने की वजह से, इनफैक्ट केवल सब जब बेचने वाले रह जाते हैं तो वो लोअर सर्किट लग जाता है। सेम अपोजिट जब केवल और केवल खरीदने वाले लोग हैं, कोई बेचने वाला नहीं है, तो अपर सर्किट लग जाता है। इस बीच में अगर लोअर सर्किट है, आप बेचने की कोशिश करोगे तो स्टॉक नहीं बिकेगा। रीजन, कोई खरीदने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए लोअर सर्किट और अपर सर्किट। अब इस स्टॉक की बात करें तो इसके सबसे पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं 7 फरवरी को, यानी कि 7 तारीख को कंपनी अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स पेश करेगी। वो देखने कैसे आते हैं। और अब तो दिन भी ज्यादा नहीं बचे, परसों ही आने वाले हैं, यानी ट्यूसडे को। इनफैक्ट अदानी ग्रुप के लिए 7 फेब काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और भी स्टॉक है जो 7 फरवरी को नंबर पेश करने वाले हैं अदानी ग्रुप से। सबसे पहले अदानी ग्रीन्स की बात करें तो अदानी ग्रीन्स पे ही बात करते हैं। अब मैं इस स्टॉक के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। इस स्टॉक का 52 वीक हाई अराउंड 3050 का शो हो रहा है और 52 वीक लो अराउंड 935 का शो हो रहा है, जो कि आपके लिए फ्राइडे के सेशन में ही लगता हुआ दिखा है। अब इस स्टॉक में 10% का लोअर सर्किट है। इस स्टॉक का मार्केट कैप 1,48,000 करोड़ का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 3050 का है और 52 वीक लो 934 का है। प्राइस टू अर्निंग अभी भी देखो तो 272 रुपीज के पीई पे ट्रेड करता है, यानी कि अभी भी बहुत महंगा दिख रहा है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 33 रुपए की बुक वैल्यू, जिसके सामने 936 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये ऑलमोस्ट 30 टाइम्स से भी ज्यादा की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ठीक है, अब आगे बात करें, इसका पीयर कंपैरिजन करूंगा मैं अदानी ट्रांसमिशन का, तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पावर और टाटा पावर, एनएचपीसी, ये कुछ पीयर ग्रुप में आएंगे। जिसके मुकाबले अगर कुछ आसपास दिख रहा है तो वो भी अदानी ट्रांसमिशन ही है, यानी अदानी ग्रुप की कंपनी है। अदरवाइज दूर दूर तक कोई इनके आसपास नहीं है। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगे स्टॉक है। अब देखते हैं क्या इनकी प्रॉफिट ग्रोथ उस स्पीड से बढ़ रही है जिस स्पीड से इनके वैल्यूएशन बढ़े हैं। तो यहाँ सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 149 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था, जून में 214 का था, तो प्रॉफिट तो घटा है। लेकिन अगर मैं मार्च में देखूं तो 121 करोड़ का था और दिसंबर में 49 करोड़ का था, सितंबर में 100 करोड़ का था। तो प्रॉफिट एग्जैक्टली सही डायरेक्शन नहीं दे रहा है, काफी वॉलेटाइल है। अर्निंग पर शेयर देखूं मैं तो वो भी काफी वॉलेटाइल हो रहा है। 1 रुपए का अर्निंग पर शेयर नहीं निकाला है कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में, सितंबर में। मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लेता हूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप है, बट इतना कुछ खास जंप नहीं है कि स्टॉक 300-400 के पीई पे ट्रेड करे। और अभी भी करंटली 275 के पीई पे है, 272-275 के। अर्निंग पर शेयर मार्च में 2022 में 3 रुपए का है और टीटीएम बेसिस पे देखो तो 3 रुपए 37 पैसे का है। तो कोई बड़ा जंप नहीं, ऐसे नहीं 3 रुपए से सीधे 20 रुपए हो रहा है। तो मल्टीपल्स मिल रहे हैं स्टॉक को कि भाई बहुत तेज ग्रो कर रही है कंपनी, ऐसा तो नहीं दिख रहा। बट डेफिनेटली सेल्स ग्रोथ में अच्छा बढ़त देखने को मिल रही है। 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अराउंड 36% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 43% है। लेकिन स्टॉक का प्राइस क्या अगर 66 है, यानी सेल्स और प्रॉफिट से डबल से भी ज्यादा तेजी से स्टॉक का प्राइस भागा है। तो ये एक रीजन बन रहा है स्टॉक की करेक्शन के पीछे का। अब बात करें डेट की, तो डेट बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर। अदानी ग्रीन्स की बात करें तो करीब 3700 करोड़ के रिजर्व्स हैं इनके पास, यानी 3751 करोड़ के रिजर्व्स हैं। लेकिन उसके सामने बोरोइंग्स 52,000 करोड़ की है, तो मतलब बहुत ज्यादा डेट है कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग 45,000 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 6,200 करोड़ की है। अगर और बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 60% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 15% एफआईआई होल्ड करते हैं, डीआई 1.5% और पब्लिक अराउंड 22%, जिसमें से यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट 16%, एसीएमई ट्रेड 3%, अदानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आरएससी लिमिटेड 1.5%।
लगभग 13, 16 और 3 19 और एक 20, यानी 21% 22 में से किसी बड़े लोगों के पास है, पब्लिक के पास कोई स्टेक है ही नहीं। इसका मतलब आप देखना चाहें तो ये एक चीज हमें बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है। सारा का सारा माल बड़े लोगों के पास है, तो यहाँ पे कोई बिकवाली बड़ा इंसान ही कर रहा है। अब इस स्टॉक में क्या डिसीजन ले, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करें? तो देखिए क्लियर व्यू है, बेच आप सकते नहीं, खरीदने की हिम्मत होगी नहीं, तो जिसके पास है वो बना रहे, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें तो कुछ बोलने वाली पूछने वाली बात है ही नहीं। अदानी विलमार, अदानी पावर और अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, इनमें पूछने का तो मतलब ही नहीं बनता। वैल्यूएशन आपको जो कहेंगे डिस्कंफर्ट देंगे, फियर फैक्टर डिस्कंफर्ट देगा खरीदने के लिए, और बेच आप पाओगे नहीं, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये मेरी एक वीडियो, होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।